नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टारगेट जीएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बात करूंगा। और भारतीय संविधान में वैसे प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान को, तो हम भारत के संवैधानिक विकास से प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण 3 शब्दों के बारे में बात करूँगा कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है तथा राष्ट्रीयता क्या है। राज्य और राष्ट्रीयता में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यदि हम इसको शॉर्ट में देखें तो राज्य और राष्ट्र की परिभाषा को हम बताएंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम इन तीनों शब्दों के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। दोस्तों, कि राज्य क्या होता है। राज्य एक भौतिक तत्व है जो सीमाओं की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था तथा न्याय का कार्य करता है तथा अपने लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, या वो अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ बुनियादी आवश्यकताओं का आशय है कि वह भोजन, रोटी, मकान तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब उसकी बुनियादी आवश्यकता हैं। वह अपने नागरिकों को ये प्रदान करेगा। यह राज्य का यह कर्तव्य है। समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ हम बात करते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व है जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा के लोग अपने धर्म में आस्था रखते हुए एक जगह रहते हैं तथा सभी का लगाव एक जगह केंद्रित रहता है। और यह जो लगाव है, यह लगाव उनके इतिहास, भूगोल तथा संस्कृति से आता है। अतः राष्ट्र अनेकता में एकता का भाव रखता है। क्लियर? अगर वैसे देखा जाए दोस्तों, बहुत शॉर्ट में, तो राष्ट्र और राज्य में बेसिकली डिफरेंस होता है संप्रभुता का, और यही राज्य का एक प्राण तत्व है। संप्रभुता राष्ट्र का और राज्य का प्राण तत्व है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि राज्य कब अस्तित्व में आया है, कैसे आया और इसका कार्य क्या है, क्या क्या कार्य हैं, और इसको पहली बार इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था। दोस्तों, राज्य एक सभ्य समाज की पहचान है तथा वर्तमान समय में आज हम जिस राज्य की परिभाषा देखते हैं वह आधुनिक काल की देन है। इसका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। राज्य का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसलिए मैकियावेली को राज्य का जनक कहा जाता है। दोस्तों, राज्य के 4 तत्व होते हैं महत्वपूर्ण। जहाँ ये 4 तत्व पाए जाएंगे वहीं राज्य होगा। ये 4 तत्वों का अभाव होगा तो वहाँ राज्य नहीं होगा। जैसे कि पर्याप्त जनसंख्या हो और वहाँ एक निश्चित भूक्षेत्र हो, तो एक सरकार हो तथा संप्रभुता हो। ये 4 तत्व जहाँ पाए जाएंगे वहाँ राज्य होगा। और ये जो महत्वपूर्ण शब्द है, यह राज्य का प्राण तत्व होता है, संप्रभुता। इसी को प्रभुसत्ता के नाम से जाना जाता है, इसी को अंतिम सत्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बना है हमेशा, आए दिन विभिन्न परीक्षाओं में, केंद्र राज्य की सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि संप्रभुता, लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है। यहाँ प्रश्न बनेगा कि लोकतंत्र में संप्रभुता कहाँ निहित होती है, तो जनता में निहित होती है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता भारतीय संविधान में निहित होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। अब संसदीय शासन प्रणाली में संप्रभुता संसद में निहित होती है। ये संप्रभुता है जो संसद शासन प्रणाली में संप्रभुता संसद में निहित होती है। यह कहाँ निहित होती है? ब्रिटेन में निहित होती है। ये ब्रिटेन का एक उदाहरण है, ब्रिटेन के संविधान का, ब्रिटेन की संसद का। ब्रिटेन में जो कौन सर्वोच्च है? वहाँ संसद सर्वोच्च है। वहाँ संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च है। और संघात्मक व्यवस्था में संप्रभुता किस में निहित होती है? संविधान में। दोस्तों, ये चारों प्रश्न हैं, ये चारों विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं क्या भारत 1947 से पूर्व राज्य था कि नहीं। दोस्तों,
भारत 1947 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश का आशय है कि सरकार और कानून दोनों अंग्रेज़ों की थी दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का आशय है अधिराज्य या ब्रिटिश औपनिवेशिक या औपनिवेशिक राज्य। यहाँ औपनिवेशिक राज्य का आशय है कि सरकार तो भारतीयों की थी लेकिन कानून अंग्रेज़ों का था। सरकार तो भारतीयों की थी लेकिन कानून अंग्रेज़ों का था। दोस्तों, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो यह भारतीय राज्य अस्तित्व में आया। दोस्तों, देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यह बोलचाल की भाषा में तो हम इन्हें राज्य मान लेते हैं, लेकिन यह राज्य नहीं है, यह राज्य के एक घटक हैं। क्या हैं ये? राज्य के घटक हैं, यानी कि इन्हें बोल सकते हैं हम इकाई। ठीक है दोस्तों। और राज्य और राजनीतिक दृष्टि से राज्य कौन है? राज्य हैं पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका, ये राज्य हैं सैद्धांतिक दृष्टि से। लेकिन अब व्यवहारिक दृष्टि से हम मान लेते हैं अपने देश में कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ये सब राज्य हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों बेसिकली राष्ट्र और राज्य में व्यवहारिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बहुत अंतर पाया जाता है, जो हमने आपको बता दिया था। राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर होता है संप्रभुता का। किसका अंतर होता है? संप्रभुता का। यानी कि किसी राष्ट्र में यदि संप्रभुता मिल जाए तो वह राज्य बन जाएगा। जैसे यहाँ संप्रभुता का आशय एक ये भी होता है कि जिस राज्य में संप्रभुता होती है, जिस राष्ट्र को संप्रभुता प्राप्त हो जाती है तो वह अपनी गृह नीति तथा विदेश नीति स्वयं तय करता है। वह किसी भी बाहरी शक्तियों की बात मानने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि भारत हुआ, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, यह अपनी गृह नीति और विदेश नीति स्वयं तय करते हैं। और यहाँ राष्ट्र का एक उदाहरण है, क्या है? हांगकांग। क्या है? हांगकांग। हांगकांग एक राष्ट्र है, ना कि राज्य है, क्योंकि इसकी गृह नीति और विदेश नीति को चीन तय करता है। यह चीन का एक हिस्सा है हांगकांग। इसकी गृह नीति और विदेश नीति को कौन तय करता है? चीन तय करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीयता के बारे में। राष्ट्रीयता का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यह उस व्यक्ति को, जो जिस देश का नागरिक है, उस व्यक्ति को रक्षा व आने जाने की पहचान देता है राष्ट्रीयता। जैसे जब हम कहीं विदेश में यात्रा करते हैं तो उसकी एक ही नेशनलिटी होती है। क्या है? इंडियन। क्या है? इंडियन। क्या है उसकी राष्ट्रीयता? इंडियन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम एक और चीज़ बात करते हैं कि राज्य के आवश्यक कार्य होते हैं दो। राज्य के क्या कार्य होते हैं? राज्य के एक आवश्यक कार्य होता है, एक लोक कल्याणकारी कार्य होता है। दोस्तों राज्य के आवश्यक कार्यों में हम बात करते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा करना, तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो न्याय प्रदान करना। अब इसके लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर स्टेट के कार्य होते हैं। इसके विभिन्न योजनाएं, जो भी भारत सरकार योजनाएं बनती हैं उसकी, वो समस्त लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत BPL कार्ड धारकों को अनाज प्रदान किया जाता है, तो जनधन योजना हो गई, तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अब आज हमने इन 3 बिंदुओं को समझा दिया है, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीयता के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे भारत में संवैधानिक विकास, जिसमें संविधान क्या है, क्या नहीं है, कैसे आया, कहाँ से आया, इस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।